छत्तीसगढ़ की पुलिया में हुई मुठभेड़ को लेकर लगातार खबरें आ रही है कि हर जो राजनीतिक दल है वहाँ पर पहुंच रहा है। आदिवासी महासभा के राष्ट्र अध्यक्ष मनीष कुंजाम और सीपीआई के पूर्व विधायक कोंटा से रहे मनीष कुंजाम वहाँ पर जाकर आए। उन्होंने वहाँ पर जाकर उस स्थिति को जाना कि क्या वहाँ हुआ था, ग्रामीणों से चर्चा की। हम हमारे साथ मनीष कुंजाम जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि मनीष कुंजाम जी, आप पुलिया गए थे, वहाँ पर आप ग्रामीणों से मिले, वहाँ क्या स्थिति है, क्या उनका कहना है? ये 10 तारीख की घटना है, 10 मई की। और लोग अमूमन ये जो सीजन में पत्ता तोड़ते हैं और पत्ता तोड़ रहे थे, और कई लोग पत्ता फड़ियों में लाए थे, कई लोग पत्ता जंगलों में तोड़ रहे थे। इसी बीच में चारों तरफ से फोर्स इकट्ठा पूरे गाँव के, और फिर उसको देख करके कई लोग भाग जाते हैं। अमूमन एक आध कोई संगम उंगम टाइप लोग होते हैं तो भागना शुरू करते हैं, उनको देख करके बाकी लोग भी भाग जाते हैं। तो यही हुआ उस दिन में। तो भागते भागते लोग एक सुरक्षित जगह समझे कि पहाड़ नुमा एक जगह, वहाँ ये सब लोग चले गए और इधर भाग नहीं सकते थे, इधर गए कुदरी पहाड़ पर जाके अपना छुपने की कोशिश की और वहीं पे उन सबको मार दिया। और कई लोग इस पहाड़ पर भी झाड़ियों में चढ़कर वाले पेड़ पे चढ़कर छुपाने की कोशिश की। तो ऐसे एक ही पेड़ पे करीब 3 लोग तीनों को मारा। एक व्यक्ति कौलम चन्नू नाम का, वो गंगा है, मेरा बात नहीं कर सकता, वो भी उनके साथ भीड़ में चला गया। अब उसको कुछ समझ बूझ तो था नहीं, जा करके पत्थर पे बैठे और उसको भी जाके इस तरीके की घटनाएं लोग जैसा बताया उस हिसाब से कि उनमें कोई माओवादी नहीं था, कोई हथियार नहीं। हाँ, वो लोग अवश्य थे, लेकिन वो लोग हथियार छोड़ करके गाँव आ गए। अमूमन कई लड़के लोग आते हैं हथियार छोड़ करके गाँव में वापस, आज भी कई लड़के आ ही रहे हैं। तो ऐसे ही आए आके अपने गाँव में थे, उनको भी साथ में पकड़ के पुलिस ने पकड़ के ये है। और उसमें सवाल इसलिए उठना शुरू, एक तो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मुठभेड़ होना बताया, और मुठभेड़ के बाद जो हथियार बरामद किया गया 12 लाशों के साथ, तो जो हथियार है वो सारा का सारा भरमार हथियार में दिखाया। और भरमार बंदूक लेकर के सामने अगर कोई लड़ रहा है ऑटोमेटिक गन्स के मुकाबले में, तो वो कितना देर लड़े, 12-12 घंटा लड़े। तो एक बार फायर होता है और आधा घंटा तो फिर भरने में लगता है, इसलिए भर के मारते हैं। तो ये इसलिए ये सब देखने के बाद ही लोगों को शंका हुआ कि ये घटना सब कुछ तो फर्जी है, इसलिए देखा जाना चाहिए। इसलिए हम लोग देखने चले गए। वो बात गाँव के लोगों के हिसाब से सही है और ये फर्जी है। और जहाँ मुठभेड़ हुआ बताया वहाँ एक साइड से गोलियां, कहीं क्रॉस फायरिंग नाम का कोई चीज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये घटना पूरी तरह से फर्जी है और निर्दोष लोगों को मारा गया। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं। हम मान लें कि उनमें से कुछ लोग संगम के लोग हो सकते हैं। संगम तो हथियार लेकर के चलने वाला ग्रुप नहीं है ना, ये तो गांव के हिसाब से रखते हैं। उनको अगर यही मान लिया जाए तो उनको फिर हथियार इस तरीके से गोली चला करके मार डालने का क्या मतलब? ये तो पूरी मानवता के खिलाफ है। पुलिस का जो रूल्स कहता है फोर्स का, इस रूल्स के खिलाफ आप हथियार वालों को पकड़ के मारो ना, उनको भी पकड़ के कैसे मार सकते? अगर कोई हथियार लेकर के वो सिलेंडर कर रहा है, सिलेंडर के मुद्रा में, तो उसके ऊपर गोली तो नहीं चलानी चाहिए। ये तो सामान्य फोर्स का नियम है दुनिया का। तो ये सब क्या हो रहा है इस बस्तर के अंदर,
इसको लेकर के हमें चिंता है। ये जैसे ही सरकार बदली है, बदलने के बाद कई घटनाएं उसमें कई घटनाएं जो हुई हैं, जैसे नारायणपुर में जहाँ मुठभेड़ में 29 लोग मारे गए, वहाँ ऑटोमेटिक गन्स बरामद किया गया, तो कोई सवाल नहीं कराते। और कुछ एक आध तो घटना, उस घटना को छोड़ दिया जाए तो और घटनाओं में कुछ माओवादी भी मारे गए, उनके साथ साथ कुछ निर्दोष लोगों को भी पुलिस ने पोस्टमार्टम किया, ऐसा जानकारी आ रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जानबूझ करके इस तरीके के हालात पैदा कर रहे हैं कि लोग दहशत में आए, या तो इलाका खाली कर रहे हैं, या तो पूरा पहले जो सलवा ग्रुप में जैसा होता था पुलिस के सामने सिलेंडर करे, अब पुलिस के सामने सिलेंडर तो कर ही रहे हैं लोग कंटिन्यू। अभी तो आजकल पहले जैसा लोग भाग भी नहीं रहे, फिर भी ऐसा हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि बेलटला पहाड़ के आसपास के सारे इलाके को ये लोग खाली करना चाहते हैं लोगों से, इसलिए इस तरीके का अभियान चला। और कोई कारपोरेट्स का होगा इंटरेस्ट बेलटला का, इसलिए सब जिस तरह से मीडिया में घटना हुई है, लगातार नक्सलियों और पुलिस के जो आदिवासी ग्रामीण मारे गए, आपने जैसे बता रहे, तो दोनों के बीच में आदिवासी नुकसान होगा, जवान एक तरफ से जवान जाते हैं और नक्सली भी आते हैं, तो इसके क्या होगा कि इसका किस तरह से निकलेगा कि ये नक्सलवाद खत्म है और जो आदिवासी सुरक्षित है। हम लोग की मामले मरने ये सब घटना 2005 से लगातार देख रहे हैं। इतना विनाश, इतनी आगजनी, इतनी जाने उस बस्तर की लड़ाइयों में, और इस बस्तर को उस लड़ाई से कोई फायदा नहीं हुआ, किसी तरह से फायदा होने वाला भी क्या, इतने सारे लोग हम समझ रहे हैं कि इस बीच में तो निर्दोष लोग हैं और वही फंस रहे हैं। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हिंसा जो व्याप्त है इस बस्तर के अंदर, इसका कोई समाधान होना चाहिए और लड़ करके खत्म करेंगे। ये अभियान तो पहले से हम लोगों ने देखा, अभी भी केंद्र और राज्य सरकार लड़के खत्म करना चाहिए, और लड़के खत्म करने के का नतीजा तो हम लोग देख रहे हैं, ये सब पीड़िया की घटना ये हो, और ऐसे पता नहीं कितनी घटनाएं आ रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बस्तर में बहुत आबादी आप सब और देखने की हिम्मत हमें नहीं बची, ऐसा लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि शांति हो, इसके लिए जरूरी है कि बातचीत हो, और बातचीत के माध्यम से ये हमारा मांग है। और सरकार केवल वार्ता की बात करती है, ईमानदार करना तो मार के खत्म करना चाहिए, जो बीजेपी गवर्नमेंट में पहले भी हुआ, अभी ये आदिवासियों को खत्म करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नक्सली भी वार्ता की बात करते थे, हम वार्ता करना चाहते थे, तो इसके लिए आप क्या कहें? निश्चित रूप से मुझे तो दोनों का जो बातें वार्ता को लेकर के आ रही हैं, सरकार की तरफ से भी 2 बार बातें आई गृह मंत्री का, और माओवादियों की तरफ से भी बातें आई प्रेस नोट के माध्यम से। तो मुझे दोनों के बीच में जो सच्चाई दिखता है वो है कि माओवादियों के ऊपर मेरा ज्यादा भरोसा है उनकी बातों पर, और सरकार पर मुझे तो विश्वास नहीं है। अगर क्योंकि वार्ता कराने का जिम्मा सरकार की है, और माहौल वार्ता के लिए जो माहौल बनाया जाता है वो माहौल सरकार बनाए, कैंप ना खोले, फोर्स मूव ना करे, जो भी 5 महीना 6 महीना साल एक हालात ऐसा बनाया जाए कि हाँ, ये आप शांत बातचीत
वो माहौल तैयार करने की जवाबदारी सरकार की है, और सरकार ये नहीं करना चाहती, ऊपर से बात कर रही है वार्ता की, पर ऊपर से लगातार मार अभियान चला रही है, ये सब कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में कैसा बातचीत हो सकती नक्सलियों के लिए आप कहेंगे कि किस तरह से इस लड़ाई को खत्म किया जाए? है। मैंने बीजापुर के प्रेस क्लब में बातचीत करते हुए भी उनसे अपील किया है कि आप आदिवासियों के साथ 24 घंटा रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं, आगे भी रहो, और सरकार आदिवासियों की दुख तकलीफ नहीं समझती है। आप तो समझते हैं। अब तक जो बस्तर के अंदर जो नुकसान हुआ, वो नुकसान को भी आप लोग देख रहे हैं। इस सब को ध्यान में रख करके हम माओवादियों से यही अपील करें, आप आदिवासियों के ऊपर जवाबदारी लेते हुए कम से कम सारे लोग आप बाहर आइए और प्रजातांत्रिक तरीके से, जनवादी तरीके से हम लोग आदिवासियों के दर्जन जमीन को लड़े, और बिल्कुल जीतेंगे। कैसे नहीं जीतेंगे? इस व्यवस्था के अंदर भी तो लड़ करके जीता गया। किसानों का आंदोलन उदाहरण है देश के अंदर, और इस बस्तर के अंदर हम लोगों ने भी लड़ा, टाटा के खिलाफ, एसआर के खिलाफ लड़ करके उनको वापस भागना पड़ा, और सलवाज रूम को बंद कर दिया गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल है, उदाहरण है कि हाँ, हथियार से ही कोई लड़ाई जीता नहीं जा सकता इस दुनिया में। अब तो और संभव नहीं। इसीलिए हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप आइए और शांति बनाए रखें, शांति स्थापित करने के लिए सरकार तो नहीं करने वाली, आप आइए, आप खुलकर आइए, हथियार छोड़िए और अहिंसक आंदोलन करेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। जी, आप चिड़िया गांव गए थे, तो उस गांव में प्रधानमंत्री का दिनचर्या कैसा था, किस तरह से अपने जीवन यापन को करते हैं वहाँ पर? नहीं, जीवन यापन तो ऐसे करते हैं जैसे इधर भी करते हैं, कोई खास नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन फर्क एक है कि लोग वहाँ दहशत फैलती है, जहाँ एक जगह पे 12-12 लोगों को मार डाला गया, कुछ छोटे नाबालिग लोग भी उसमें शामिल हैं, तो लोगों के अंदर जो भय का स्थिति है वो देखा जा सकता है। वो भय के वातावरण में जी रहे हैं, वो तो स्पष्ट है। बाकी जिंदगी गाँव के अंदर तो वैसी है जैसा, और मैं रात में इस गांव के जो सियान लोग, वहाँ के जो पटेल हैं, जो सियान लोग हैं, जो 10-15 लोग, आपको 2-3 घंटा रहेगा चर्चा। ये इन सारा हालतों पर हमारे कल्चर, हमारे जो परंपराएं, जो कहानी है, हमारा राज देना है, सब पर हम लोग ने चर्चा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई जिंदगी में कोई फर्क नहीं, ऐसा ही वो लोग भी ऐसे हैं जैसे ही, पर हाँ फर्क ये है कि वो लोग ज्यादा देश मनीष पंजाबी ने अच्छी बात की थी कि नक्सलियों को भी यहाँ पर बाहर आकर लोकतंत्र तरीका है जो है उस तरीके से यहाँ पर लड़ाई लड़नी चाहिए। ये थे हमारे साथ मनीष पंजाबी, राष्ट्र अध्यक्ष, आदिवासी महासभा राष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व विधायक सिपाही धर्मेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ तक।